कोई ना कोई चाहिए वोट काटने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव दर चुनाव सीटें कम होती गई। कोई भी आज फ्री है, गूगल तो है ही आपके पास, आप निकाल के देख लीजिए कि गुजरात के 2002, 2007, 2012, 2017 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का हर चुनावी रिजल्ट पिछली बार से कम आया। इतना कम आया कि 128 सीटें तकरीबन जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सन 2002 दिसंबर के महीने में जब 2017 के चुनाव का रिजल्ट आया विधानसभा का तो मात्र 99 सीट लाई, यानी कि 100 भी स्कोर नहीं कर पाई और कांग्रेस 70 के ऊपर गई। जबकि उसके बहुत सारे बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस में तोड़ लिया था उसके बावजूद। तो पोल, ओपिनियन पोल जो टीवी मीडिया या अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके समक्ष रखती हैं, इसका सैंपल साइज़ बहुत छोटा होता है। इसका सैंपल साइज़ जो होता है वो मात्र 15-20 हज़ार लोग होते हैं। अब पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव होंगे जिसके अंदर 70 करोड़ यानी 70 करोड़ लोग वोट देने जाने वाले हैं। ये 15,000 लोगों से पूछ के अपना निर्णय सुना देते हैं कि यूँ होने वाला है। तो उस पर विश्वास करना उतना ही है जैसे क्रिकेट पे तुक्का लगाना। और इसी तरीके से गुजरात के अंदर 2 डिजिट क्रॉस करना यानी 10 का आंकड़ा क्रॉस करना, ये आज तक किसी भी तीसरी पार्टी की ना हैसियत थी ना होगी। इसका मैं एक कारण और देता हूँ। ये सारी बातें गोदी मीडिया खास करके आपको इस तरीके से लुभावनी बातें ज़रूर सुनाएगा, क्योंकि इस समय गोदी मीडिया किसकी गोदी में बैठा है ये मुझे दोबारा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जहां कहीं भी इस देश के अंदर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है राज्य में, क्योंकि कई राज्य हैं, राजस्थान हो या आपका मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो और ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पे 2 पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होती है, और वो भी 2 पार्टी कौन सी, देश की नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अपने एंटी इनकम्बेंसी अर्थात गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर चुकी है और 2022 में मुझे तो गुजरात में उसका कोई असर नहीं दिखा। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा जी, और जिन्हें आप लगातार मुख्य धारा की मीडिया में चर्चा के दौरान देखते होंगे। और ये पूरे भारत में उस वक्त ज़्यादा चर्चा में आया था जब इन्होंने 3 तलाक का केस लड़ा था, और इनकी एक वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, ये संबित पात्रा से बहस कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने कहा था कि तुम झूठ मत बोलो, पंखे से उल्टा टांग दूंगा, ये बात इन्होंने कहा था। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ से लगभग देश के सभी नागरिक इनको पहचानने लगे थे। आज हम इनसे जो जानना चाह रहे हैं कि जो गुजरात इलेक्शन होने जा रहा है अगले कुछ महीनों के अंदर में, वहाँ पर क्या स्थिति इनको देखते हुए मिल रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है पहली बार गुजरात इलेक्शन में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, और दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में काबिज हो सकती है। तो क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट निशांत वर्मा को लगता है, आइए इनसे जानते हैं। धन्यवाद। राजनीति का विश्लेषण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका और सब्जेक्ट होता है। गुजरात की राजनीति को मैं बहुत अंदर तक समझता हूँ। मैं लगभग 30 वर्ष अपनी ज़िंदगी के गुजरात में बिताए या गुजरात से संबंध रखा है। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी पे थोड़ा बाद में आता हूँ। गुजरात की राजनीति हमेशा द्विपार्टीय यानी कि 2 पार्टी सिस्टम पे चली है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। गुजरात में पहले भी तीसरी पार्टियां बहुत सारी आई हैं, चाहे गुजरात परिवर्तन पार्टी जीपीपी जो कि केशुभाई पटेल ने बनाई थी, या फिर उसके बाद एक पार्टी जो शंकर सिंह वाघेला ने बनाई थी, और इसके सिवाय भी कई तीसरी पार्टियां अपना जोर आजमा के देख चुकी हैं। लेकिन गुजरात में जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो 2 पार्टी सिस्टम है। तीसरी पार्टी की वहाँ शायद ही कोई जगह हो, जैसे कि भारतीय ट्राइबल पार्टी की एकाध सीटों की जगह वो हमेशा डांग जिले में बनी रहती है। अब 180 से अधिक विधानसभा सीटों पे वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से कांग्रेस बीजेपी की रही और इस समय भी वही रहेगी। इसको समझने के लिए अब खास करके मोदी राज चल रहा है केंद्र में, लेकिन मैं वो वहाँ से शुरू करूँगा जब मोदी राज गुजरात में था। 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटा करके नरेंद्र मोदी को वहाँ के मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था, उसके बाद 2002 में दंगे हुए, और 2002 के दिसंबर के महीने में जो चुनाव विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए थे वो सर्वाधिक किसी भी समय दिए गए समय में सर्वाधिक गुजरात विधानसभा की सीटें तब भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, जो कि लगभग 128 सीटें थी 182 में से। लेकिन 2002 के बाद 2007, 2012, 2017 अगर इन गुजरात के विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव दर चुनाव सीटें कम होती गईं, लेकिन नरेंद्र मोदी का कद चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया।
इस फर्क को इसलिए समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज हो गए, लेकिन अपने पीछे जो लेगेसी गुजरात में छोड़ के गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के डिक्लाइन यानी उतरते पानी को दर्शाता है। आप में से कोई भी आज फ्री है, गूगल तो है ही आपके पास, आप निकाल के देख लीजिए कि गुजरात के 2002, 2007, 2012, 2017 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का हर चुनावी रिजल्ट पिछली बार से कम आया। इतना कम आया कि 128 सीटें तकरीबन जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सन 2002 दिसंबर के महीने में जब 2017 के चुनाव का रिजल्ट आया विधानसभा का तो मात्र 99 सीट लाई, यानी कि 100 भी स्कोर नहीं कर पाई और कांग्रेस 70 के ऊपर गई। जबकि उसके बहुत सारे बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस में तोड़ लिया था उसके बावजूद। तो आज 2022 में जो गुजरात के विधानसभा चुनाव हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। अब मैं बताऊँगा आम आदमी पार्टी की बात। आपने ये सवाल किया कि अब 2022 में आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें पहली बार जोर शोर से लड़ने जा रही है। आइए मैं आप लोगों की एक गलतफहमी दूर कर दूं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात में जो जोर शोर से चुनाव लड़े थे वो थे 2014 के लोकसभा चुनाव, जिसमें सारी की सारी 26 सीटों पे वो लड़े थे। और यहां तक कि वो 2014 में श्री अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से लड़े थे। वो बात और है कि वडोदरा के उनके सामने नहीं लड़े थे। यानी कि उस 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरा दम लगा दिया था। ना सिर्फ गुजरात में, पूरे देश में 400 से अधिक सीटों पर लड़ने वाली पार्टी एकमात्र आम आदमी पार्टी थी। यानी कि वो हमेशा से तत्परता से लड़ती आई है। 2014 के बाद 2017 के जो विधानसभा चुनाव गुजरात में हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया था, आके वही बातें करी थी जो अरविंद केजरीवाल आज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कम सीटों पे वो चुनाव में उतरी और लगभग सब में उनकी, एक सीट छोड़ के सब में उनकी जमानत जब्त हुई। इसका कारण ये था कि हकीकत में बोला कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, ज़मीनी स्तर पे निकलता कुछ और है। 2017 के बाद 2021 में जो कॉरपोरेशन और लोकल चुनाव, जो निकाय चुनाव कहे जाते हैं या ज़िला पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह के चुनाव जो होते हैं, तो उन पंचायत के जो चुनाव हुए थे उसमें भी पूरे ज़ोर शोर से 2021 में गुजरात में आम आदमी पार्टी श्री केजरीवाल जी के कहे मुताबिक लड़ी थी। और उसका अंत में रिजल्ट ये आया था कि कुछ इक्का दुक्का कहीं कॉरपोरेशन वगैरह में सीटें जीत गई थी, लेकिन तकरीबन 7-8 हज़ार सीटें जो चुनाव में उतरी थी उसमें मात्र 30-40 सीटें वो मेरे ख्याल से जीत पाई थी अंदाजन। तो अब जो 2022 का चुनाव है, फिर केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग भजन कर रहे हैं और बड़े बड़े उनको वाइब्रेशंस वहाँ मिल रहे हैं जैसा वो बताते हैं। लेकिन हकीकत जानिए, ये कोई पहली बार नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर चुकी है और 2022 में मुझे तो गुजरात में उसका कोई असर नहीं दिखता। लेकिन जो अभी सर्वे आया है, इंडिया टुडे का सर्वे आया है और एबीपी का जो सर्वे आया है, उसमें दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार डबल डिजिट मतलब 10 डिजिट को क्रॉस कर देगी और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। हालांकि कुछ जो एनालिसिस करने वाले पत्रकार हैं जो कि डिजिटल और सोशल मीडिया पर बैठते हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी भाजपा को भी नुकसान पहुँचाएगी, खासतौर से शहरी क्षेत्रों पर। तो जो ये एक आया उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, इनको समझने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। ये जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो टीवी मीडिया या अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके समक्ष रखती हैं, इसका सैम्पल साइज़ बहुत छोटा होता है। इसका सैम्पल साइज़ जो होता है वो मात्र 15-20 हज़ार लोग होते हैं। अब पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव होंगे जिसके अंदर 70 करोड़ यानी 70 करोड़ लोग वोट देने जाने वाले हैं। ये 15,000 लोगों से पूछ के अपना निर्णय सुना देते हैं कि यूँ होने वाला है। तो उस पर विश्वास करना उतना ही है जैसे क्रिकेट पे तुक्का लगाना कि भाई फला टीम जीतेगी, एक तुक्का होता है, पता तो है नहीं, और वही चीज़ ये लोग करते हैं। तो किसी का तुक्का सही बैठता है, किसी का गलत बैठता है। लेकिन ये ओपिनियन पोल का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि अभी हाल में ही हमने यूपी का ओपिनियन दिखाया था जो कि बिल्कुल सही बैठा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बड़ी बहुमत के साथ वापस से सरकार में आई है। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कम सीटें लेके आई है पिछले के मुताबिक। 2017 में 300 के पार थी, लगभग 300 की सीटें थी, और इस बार तो करीब 60 सीटों का नुकसान हुआ है उनको।
तो उत्तर प्रदेश में वही है तुक्का, वो क्रिकेट वाला जो मामला है कि तुक्का लग गया किसी का और ये जीत गए, लेकिन कहा था बहुमत आएगा, बहुमत तो आया, बहुत प्रचंड बहुमत आएगा, प्रचंड बहुमत तो नहीं आया। तो ये अपनी अपनी बात करने। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने पंजाब में उनकी जीत दर्ज होती दिखाई थी, वो सही भी निकले थे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि डबल डिजिट गुजरात में क्रॉस करेगी, इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड और गोवा में किंग मेकर बनेगी। उत्तराखंड में तो खुद मुख्यमंत्री पद का दावेदार चेहरा केजरीवाल जी ने एक फौजी को उतारा था। क्या हुआ उत्तराखंड में? दो तीन सीटें छोड़ के जमानत चली गई। केजरीवाल जी ने खुद ने कहा था कि पंजाब के लोगों ने दिल्ली में होता हुआ हमारा काम देखा, इसलिए हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन वही केजरीवाल जी ये नहीं बताते हैं आप लोगों को कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद में उनकी जमानत क्यों जब्त हो गई। क्या नोएडा, साहिबाबाद और यूपी के मेरठ और इस इलाके के लोग क्या ये गलत हैं जो आपका काम नहीं देख पाए, या वहाँ एक हरियाणा पार बैठे पंजाब के लोग आपका काम देख? कुछ बात जो है वो कुछ और है। और इसी तरीके से गुजरात के अंदर 2 डिजिट क्रॉस करना, यानी 10 का आंकड़ा क्रॉस करना, ये आज तक किसी भी तीसरी पार्टी की ना हैसियत थी ना होगी। इसका मैं एक कारण और देता हूँ। ये सारी बातें गोदी मीडिया खास करके आपको इस तरीके से लुभावनी बातें ज़रूर सुनाएगा, क्योंकि इस समय गोदी मीडिया किसकी गोदी में बैठा है ये मुझे दोबारा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर कांग्रेस की बढ़त और भाजपा की हार को नज़र में रखते हुए इन्हें एक तीसरे, जिसको हम अंग्रेजी में शब्द कहते हैं कैटलिस्ट, जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, कि कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके माइंड लोगों का डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जैसे हर जगह की राजनीति, हर जगह की खेतीबाड़ी, मिट्टी, पानी अलग होता है, माहौल अलग होता है। गुजरात की राजनीति बंगाल की राजनीति एक जैसी नहीं है, गुजरात की राजनीति पंजाब की राजनीति एक जैसी नहीं है। गुजरात की राजनीति 2 पार्टी राजनीति है। यही केजरीवाल जी राजस्थान में भी लड़े, यही केजरीवाल जी कई और जगह पर भी छोटा छोटा लड़के देखे, कुछ हाथ नहीं लगा। केजरीवाल जी से आप खुद सवाल करिए, आप पंजाब के सिवाय आप बंगाल में क्यों नहीं लड़े? क्या आप लड़े थे? क्यों नहीं लड़े थे? आप तो राजनीतिक पार्टी हैं, नेशनल पार्टी है, क्यों आप खाली ममता दीदी का हाथ पकड़ के वहाँ पे चुप हो गए? आप ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं बताता हूँ। जहाँ कहीं भी इस देश के अंदर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है राज्य में, क्योंकि कई राज्य हैं, राजस्थान हो या आपका मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, और ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पे 2 पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होती है। और वो भी 2 पार्टी कौन सी? देश की नेशनल पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपने एंटी इनकम्बेंसी अर्थात गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, वोट काटने वाला गाना ये है। तो इसके सिवाय और कुछ नहीं है। आज मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जी, आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है कि आप दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार बना पाओ, वो भी पूर्ण बहुमत से, बिना किसी की बैकिंग के। और हम सब जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ से आया, आरएसएस का क्या रोल रहा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सारी लोकसभा सीट जीती हैं और ये हमेशा सारी विधानसभा सीट जीतते हैं। ये छोटा भाई, बड़ा भाई, पिता पुत्र, जो भी